अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है रेसिपीज़ तो आपके लिए बनेगी मज़ेदार सी, और इसके साथ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए होगी। और ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे 5 से साढ़े 6 बजे तक। पूरे प्रोग्राम को देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे बहुत सारी रेसिपीज़ से। बहुत सारे लोग रेसिपीज़ मांग रहे होते हैं वैसे ही कि आप हमें रेसिपी बता दें इस तरह से कि प्रोग्राम के दौरान। तो लाइव शो के दौरान रेसिपी बताने से वो चीज़ आपको नहीं बन पाएगी, वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा जो हम आपको सिखाना चाह रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि रेसिपीज़ वैसे आप टीवी पे चलता हुआ देख लें, आप पढ़ लें, लेकिन उससे सही मानों में वो रिज़ल्ट नहीं आता, इसलिए कि जब तक आप प्रैक्टिकल होता हुआ नहीं देखें। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, तब जाकर ही एक रिज़ल्ट सही मानों में आपके आता है। और इससे जो है वो टाइमिंग का भी पता चल रहा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोग्राम का टाइम है 1.5 घंटे, उसके अंदर ही आपको तमाम रेसिपीज़ बता दें। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं दालों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में। आप जब भी कॉल करें तो कॉल ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये कि आप सवालात जो पूछ रहे हों उसका कोई ना कोई मकसद हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को अरहर की दाल के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को जो है उड़द की दाल के बारे में नहीं पता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के सवालात अगर जैसे आप फ़ोन कर रहे होते हैं, बहुत सारे हर्बल चीज़ टिप्स मांग रहे होते हैं, इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारे फूड के बारे में भी नॉलेज ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से सब्ज़ियाँ जो है वो चेंज हो रही होती हैं, फ्रूट चेंज हो रहे होते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हम जो फ्रूट्स के आपको बता रहे होते हैं या सब्ज़ियों के बता रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है जब मौसम ना हो तो आप ज़रूरी बनाएं। मौसम के टाइम पर अगर आप बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। जैसे कि गाजर है, जिस मौसम में आ रही होती है उस वक्त गाजर की जो डिशेस बनती हैं वो मीठी हो या नमकीन हो, उसका टेस्ट अलग होता है बनिस्बत इसके कि गाजर का जब मौसम ना हो उस वक्त हम अब चीज़ जो तैयार करें। कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको 12 महीने आराम से मिल जाते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेब है, इस टाइप से पालक है, बहुत सारी और चीज़ें। उसको आप ऑल्टरनेट में, ज़रूरी नहीं है कि आप सीज़न में ही इंतज़ार करें और उसमें बनाएं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीज़न में आती हैं, जैसे अंगूर अपने सीज़न के अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे आम हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। और उसकी रेसिपीज़ उसी वक्त बनाएं तो उसका टेस्ट आपको सही मानों में वो रिज़ल्ट मिलेगा जो मैंगो केक का एक रिज़ल्ट होता है। या हम ऑरेंज आ रहे होते हैं तो ऑरेंज केक या ऑरेंज मामलेट हम बना रहे होते हैं। तो इस तरह से सिर्फ हम नहीं, बल्कि ये कि जो कंपनी के लोग होते हैं जो बल्क में बनाते हैं, जैसे कि जो ऑरेंज मामलेट वगैरह, जैम वगैरह तैयार करते हैं, वो भी सीज़न के अंदर ही तमाम जो फ्रूट्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो सीज़न के अंदर तैयार करते हैं और फिर वो 12 महीने उसको सेल कर रहे होते हैं। इसलिए कि जैसे कि अचार है, जैम है, इस टाइप की चीज़ें एक दफ़ा आप बना कर रखते हैं तो वो आपके बेहद काम भी आ रही होती हैं। तो आज चलते हैं, आपको पहले रेसिपी के बारे में बता दें। आज हम जो है टिकरी की दाल जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसमें इस्तेमाल हो रही है अरहर की दाल। ये थोड़ी सी चने की दाल से की शक्ल की होती है, लेकिन उससे थोड़ी सी पतली होती है और बहुत टेस्ट होती है। इसके अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा है इस दाल में, और ये इसके अंदर जो है ना मोटापा करने की सलाहियत जो है वो नहीं है। यानी कि बहुत सारी दालें ऐसी होती हैं जो फैट करती हैं, जैसे कि माश की दाल है और भी बहुत सारी दालें हैं, लेकिन अरहर की दाल लाइट होती है। इसको बहुत ज़्यादा हिंदो पाक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसको जो है आप डाइट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर किया जाए तो इससे वज़न भी कम होता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसको आप जितना पतली दाल बनाएंगे उतना ही इसका फ़ायदा है। गाढ़ी दाल से वज़न कम नहीं होता, जैसे मसूर की दाल वगैरह होती है, उसको जितनी आप पतली बनाकर इस्तेमाल करेंगे, सूप टाइप चीज़ बनाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको अफेक्टेड रहेगी आपके जिस्म के लिए। और इसके साथ हम आपके लिए गुड़ की खीर। गुड़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, चीनी जितना नुकसानदेह है गुड़ उतना ही फ़ायदेमंद है। तो गुड़ की खीर जो है वो हम तैयार कर रहे हैं, और गुड़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको कुकिंग के दौरान बताएंगे, इसके फ़ायदे जो हैं। और इसके साथ जो है मेथी चिकन चावल जो है वो तैयार हो रहे हैं, ताकि एक पूरी आपके कंप्लीट डिश मेन्यू जो है वो आपके पास हो, ताकि आप मीठा भी बना लें, राइस भी तैयार कर लें, और जो है कोई सालन वगैरह भी बना लें या दाल बना लें, तो पूरा एक मेन्यू आपका बन जाएगा। तो ये एक मेन्यू आप सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के लिए और इन्जॉय कर सकते हैं। चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, और आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कड़ी पत्ते के बारे में।
कड़ी पत्ता बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर कड़ी पत्ता आसानी से मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कड़ी पत्ता आसानी से नहीं मिलता है। तो आजकल बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं इसके कड़ी पत्ते का जो पाउडर है वो बनाती हैं या साबुत कड़ी पत्ते को ड्राई करके पैकेट्स में जो है वो सेल करती हैं। तो वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ड्राई भी। पंसारी की दुकान में भी मिल जाती है ये, और इसके साथ साथ इसको बड़े किसी स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ से भी आप इसे हासिल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आपके मैदे के लिए, और जाहिर बात है मैदा जो है वो आपके 100 बीमारियों की जड़ होती है। तो गैसेस हों, मैदे की बदहज़मी हो और बहुत सारी चीज़ें हों, तो कड़ी पत्ते का पाउडर बनाकर जो है इसको आधा चमचा आप 1 गिलास पानी के साथ अगर रोज़ाना मामूल बनाते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मैदे की गैसेस हैं, मैदे की गर्मी है, कब्ज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ ख़त्म हो जाती है। और कड़ी पत्ता अक्सर हम बघार में इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, कड़ी पत्ते को निकाल कर फेंक देते हैं। तो कड़ी पत्ते को निकाल कर फेंकें नहीं, उसको उसी के साथ ही खा लें, ताकि उसका मकसद ये है कि आपको आपके मैदे में जाकर खाने को हज़म कर सके। इसको घर पर अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो इसे आप अगर छत आपके पास है या बालकोनी है, वहाँ पर इसे जो है आपने बिछाकर कड़ी पत्तों को इकट्ठे ले लेना है और इसको बिछाकर इसके ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दें, सिर्फ सादा। तो उससे क्या होगा कि अगर वॉश कर लें पहले तो बहुत अच्छा है, ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। उसके बाद ड्राई करने के बाद उसको खुश्क करने के लिए छोड़ दें। मलमल का कपड़ा ऊपर ज़रूर डालें ताकि कोई मच्छर मक्खी वगैरह इसके ऊपर ना बैठे, कोई जरासीम ना लगे। और दूसरा ये कि मलमल के कपड़े की वजह से जो हीट होती है धूप की, वो ज़्यादा तपिश जो है आपके चीज़ों पे नहीं पड़ती। तो इसके जो अफादियत है, यानी कि इसका जो फ़ायदा है वो कंप्लीट इसके अंदर मौजूद रहता है। इसके साथ साथ इसका कलर भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता, और इसको जब आप पीसेंगे तो हल्का सा ग्रीन कलर या काई वाला जो ग्रीन कलर होता है वो टाइप का ये आपका पाउडर तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अच्छा, सूखने में अगर धूप अच्छी हो तो 3-4 दिन में ये सूख जाता है। अगर धूप थोड़ी सी कम हो तो फिर ये है कि 4-5 दिन 6 दिन लगेंगे, ये आपका आराम से सूख जाएगा। इसलिए कुदरती तौर पर इसके अंदर नमी कम होती है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि आपके ये जो जिस्म के अंदर मसाने में और जिगर में जो सूजिश आ जाती है, जिसको हम सूजन कहते हैं, इसको हमारी ज़बान में कहा जाता है फैटी लीवर, जिसकी वजह से खाना हज़म होना या आपको जो है बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो फैटी लीवर का बहुत सारे इलाज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक देसी इलाज ये है कि इसको आप अगर कड़ी पत्ते का पाउडर बनाकर आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम पानी के साथ, नॉर्मल सादा पानी के साथ इसको अगर इस्तेमाल करते हैं। बस एक बात का आपने ये ख्याल रखना है, जब भी कोई दवाई या हर्बल मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो सुबह अगर आप करते हैं तो फौरी तौर पर नाश्ता ना करें, कम से कम आधे पौन घंटे का गैप ज़रूर दें। जो भी मेडिसिन बताई जाती है आपको सुबह इस्तेमाल करने के लिए नहर मुँह, तो उसमें ये कोशिश करें कि उससे आप सुबह के टाइम पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधे या पौन घंटे का गैप देने के बाद फिर आप जो है अपने खाने का इस्तेमाल करें। और इसके साथ पानी का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि ये जब आपके जिस्म में कड़ी पत्ते का पाउडर जाएगा और पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये आपके जो गुर्दों में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो ताकि ये कि आपके जिस्म में एक्स्ट्रा जो पानी होता है, जो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बताते भी हैं कि आपके मैदे में पानी है, आपके जिगर में पानी है, इस टाइप की, या घुटनों वगैरह के अंदर जो पानी जमा हो जाता है जो आगे जाकर दर्द का बायस बनता है। तो ये आहिस्ते आहिस्ते आपके जिस्म में से उस एक्स्ट्रा पानी को जो फाजिल आपके जिस्म में जमा हुआ होता है उसको खारिज करेगा, इसलिए गुर्दे का निज़ाम तेज़ करेगा ये। तो फिर ये है कि आपके जिस्म से पानी जो एक्स्ट्रा हुआ है खारिज होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, एयर टाइट बॉटल के अंदर इसको रखना है पाउडर बनाकर, ताकि इसकी खुशबू और इसकी ताजगी बरकरार रहे। इसलिए कि पीसने के बाद इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी एक करी वाली खुशबू जो है वो आपको आएगी। और इसे जो है पाउडर बनाने के बाद एयर टाइट बॉटल के अंदर बंद करके रखें। और एक दफ़ा आपने पाउडर बना लिया है, उन इलाकों में जहाँ पर ये मिलता नहीं है तो आप इसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करें, इसके दाल के तड़के के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी सालन में तड़का लगा सकते हैं, बघारे बैगन आप बना रहे हैं उस पर तड़का लगा सकते हैं। तो इस तरह की खुशबू जो है वो आपको दूसरे किसी और सब्ज़ी के अंदर नहीं मिलती है। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक देते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जो टिकरी दाल जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं।
दाल में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं और इसको अगर हम धोकर भिगो दें, थोड़ी सी सख्त दाल होती है। एक और बात भी बता दूं कि ताकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए चने की दाल की तरह की होती है ये, और लेकिन थोड़ी पतली होती है, थोड़ी सी चने की दाल से चौड़ी होती है, ठीक है जी। ये इस तरह की, इसको 4-5 पानी से वॉश करें और उसके बाद इसको भिगो के छोड़ दें। 2-4 घंटे भिगो रहने दें ताकि ये कि आपको गलाने में आसानी हो। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको लाइट होती है दाल ये, और दाल के इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत हैं इसमें, यानी कि आपके जोड़ों से लेके जिस्म में मैदे से लेकर वज़न कम करने से लेकर बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको फ़ायदा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कम इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ, लेकिन अगर इसके साथ जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे लहसुन है, हरी मिर्चें हैं, इस टाइप की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अफादियत बढ़ जाती है। और आखिर में जो बघार वगैरह इसके अंदर हम लगाते हैं उसके अंदर भी आप लहसुन का और इसके साथ जो है साबुत लाल मिर्च का और जीरा और सौंफ वगैरह का बघार लगाते हैं तो वो बड़ा ही अलग ही टेस्ट इसका आ रहा होता है, ठीक है जी। अरहर की दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो प्याज है उसको हल्का सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं और वैसे भी कच्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसने सारी चीज़ों को इकट्ठे हमने मिक्स करना है और पकाना है, ठीक है जी। यहाँ हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अच्छा, मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है दालों के अंदर, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मसाले होते हैं, हम अक्सर बड़े अपना गरम मसाले वगैरह भी शामिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें। तो दाल का और सब्ज़ियों का बनाने में अगर बैलेंस मसाले इस्तेमाल करते हैं, कम मसालों में बनाएं और मुनासिब मसाले हों जो सब्ज़ी में सब्ज़ी के साथ अच्छे लगें और जैसे कि दाल के साथ अच्छे लगें। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा गरम मसाले साबुत डालना शुरू कर दें और बहुत सारी, तो वो दाल की बजाय कोरमा बन जाएगा और उसका फ्लेवर सही मानों में दाल का जो टेस्ट है ना वो जाता रहेगा। दाल के साथ जो चीज़ें मैच करती हैं उनमें राई दाना बहुत अच्छा जाता है, ज़ीरा बहुत अच्छा चलता है उसके साथ, और इसके साथ जो है मेथी दाना वगैरह इस टाइप की चीज़ें या कसूरी मेथी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दाल के साथ बहुत अच्छा मैच भी कर रहा होता है। तो यहाँ हमने प्याज ले लिया और इसमें आप जैसे कि मैंने मसाले इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके राई दाना और मेथी दाना वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है और आपके टेस्ट को भी बढ़ाता है। भूख बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे बाहर मुल्कों में ऑरिगानो, रोज़मेरी और थाइम वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, ये खुशबू के लिए हर्ब्स होते हैं जिससे इसका फ्लेवर बढ़ता है और आपको खाने में टेस्ट चेंज नज़र आता है। तो इसी तरह से देसी हमारे जो खाने हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेस्ट को भी बढ़ाती हैं और आपके भूख को भी बढ़ाती हैं, जिसमें से राई दाना है, मेथी दाना है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं अगर आप खानों में इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को शुरू से ही आदत आप डालते हैं तो ये कि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, खाने को हज़म करने की सलाहियत भी होती है, साथ में ये आपके भूख को बढ़ा भी रहा होता है। अक्सर बच्चे, माएँ जो हैं वो बच्चों के पीछे पीछे भाग रही होती हैं खाने के लिए कि बच्चा खाना खा नहीं रहा और ज़बरदस्ती कर रही होती हैं। तो जब तक बच्चा एक्टिव है उस वक़्त तक तो फिर ये कोशिश करें कि उसको ज़्यादा फोर्स ना करें, ठीक है जी। अक्सर लोग समझते हैं कि वो जो फैटी बच्चा होता है ना, मोटा सा, तो वो ज़्यादा हेल्दी है, बेसिकली वो गलत कॉन्सेप्ट है। वो एक ज़माने में हुआ करता था लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि स्मार्ट हो बच्चा, दुबला पतला भी हो, लेकिन एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मोटा हो बच्चा, एक्टिव नहीं है, सुस्त रहता है, तो वो आपके ख़तरे की घंटी है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी जिस्म के अंदर मौजूद है, या तो कैल्शियम की है या आयरन की कमी है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ज़रूर बच्चा सुस्त हो रहा हो, दुबला हो या मोटा हो, ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और फौरी तौर पर एक्शन लें, ताकि वो कमी जो है बहुत सारी और भी बीमारी का बायस भी बन रही होती है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया इसी दौरान, और साथ में हमने इसमें जो लहसुन है उसको हमने चॉप नहीं किया है, बल्कि उसको हमने स्लाइस में रखा है, तो दाल के अंदर ये अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। स्लाइस करके 3-4 जवे आपने ले लिए और उसको स्लाइस कर लिया, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया, इसको मिक्स किया, थोड़ा सा ऑयल के अंदर गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक और भी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ये अरहर की दाल आपको नहीं मिल रही होगी, तो भी प्रॉब्लम है। तो ये अरहर की दाल की जगह पर आप चने की दाल
सेलेक्ट कर सकते हैं, मूंग की दाल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को अगर आप चने की दाल और मूंग की दाल के अंदर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। माश और मसूर वगैरह के अंदर ना बनाएं, इसको फ्लेवर इसका जो है ना वो वाला नहीं आएगा जो अरहर की दाल के अंदर फ्लेवर आता है। बस इसका ऑल्टरनेट मैंने दाल आपको 2 बता दी हैं, उनमें आप इसको ट्राई करें, या तो चने की दाल में इसको बनाएं या फिर आप इसको जो है मूंग की जो दाल होती है उसके अंदर तैयार करें। ठीक है जी। यहाँ हमने इसमें लहसुन को भी फ्राई कर लिया हल्का सा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ काली मिर्च और हल्का सा नमक हस्ब ज़रूरत, और ये आ गई मेरे पास हरी मिर्चें साबुत। जब ये दाल के साथ पकेंगी तो ये हरी मिर्चें जो है गल भी जाएंगी। ठीक है, इसको सिर्फ आपने मिक्स किया, मसालों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। जैसे मसाला मिक्स हो गया उसके बाद आपने दाल को, जो भीगी हुई दाल है हमारी, इसको हमने ऐड कर दिया इसके साथ। ठीक है जी, ये आ गई दाल। अब इसे किया मिक्स आपने करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया कि अरहर की दाल गलती ज़रा देर से है, तो इससे आपने पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स करने में ये होगा कि दाल के अंदर जो महक शहक है वो निकल जाएगी और उसके बाद ये इस मसाले के साथ मिक्स हो जाएगा। साथ में हमने पानी ऐड कर देना है थोड़ा, और जब दाल गलने लग जाए उसके बाद फिर आपने इसमें जो है गोटा लगा लेना है। गोटा जो हाथ से लगाने वाला होता है वो भी है आपके पास, अगर मशीन है मशीन से भी आप गोटा लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के से इसे जो है चॉपर जो होता है, चॉपर में भी डालकर इसको आप पीस सकते हैं ठंडा करने के बाद। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है ना, जैसे कि मैंने आपको बादाम के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि रगड़ जब उसको लगती है तो उसका फ्लेवर या उसकी तासीर बढ़ जाती है। इस तरह से अरहर की दाल जो है, इसको भी अगर आप गोटा लगाकर बनाते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत मज़ेदार फ्लेवर हो जाता है इसका। इसे आप लकड़ी की जो घोटनी होती है उससे आप घोट सकते हैं, या फिर हाथ से आजकल मिक्सर आ गया है उससे भी आप इसको बना सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इसको आप मशीन में डालकर ठंडा करने के बाद चॉपर मशीन में डालें, उसमें चला दें, उसके बाद फिर वापस निकाल कर पतीले में डालें और उसको पका लें। पकाने के बाद आखिर में बघार लगाकर उसे जो है सर्व कर सकते हैं, तो आपका खाना बहुत ही मज़ेदार तैयार हो जाएगा। और इसके साथ सिंपल, मौसम जब चेंज हो रहा हो तो दाल अगर अच्छी बनी हुई हो तो मुर्गे मुसल्लम से ज़्यादा अच्छी होती है, मैंने हमेशा कहा है। तो दाल अच्छी सी बनाएं, राइस रखें, कुछ अचार या पापड़ शापड़ रखें और आपकी पूरा मेन्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं तो दाल के साथ आज जो हम राइस तैयार कर रहे हैं उसे भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके साथ मीठा भी बनने वाला है, तो तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और मज़ेदार मेन्यू जो है वो आपका सर्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जब तक ये तैयार हो रहा है चलते हैं, हम आपको बता रहे होते हैं कि चिकन जो राइस हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से। आप बोनलेस चिकन ले लें या जो हड्डी वाली चिकन होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास राइस है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, साथ में नमक है, कसूरी मेथी है, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लेवर बहुत अच्छा देती है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ मिलाकर राइस को हम अगर कच्चे राइस के साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। उसमें थोड़ा सा आप एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि इसके अंदर आप यखनी जो होती है, चिकन के क्यूब्स ऐड कर दें तो चिकन के अंदर और अच्छा सा जो है राइस के अंदर फ्लेवर आ जाएगा चिकन का। या बॉयल्ड राइस से भी आप बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। सिंपल मसाला आपने बनाया, बॉयल्ड राइस इसमें डालें और मिक्स करके उतार लिया, तो ये आपका बिरयानी बनाने में, पुलाव बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन ये राइस जो है बहुत जल्दी बन जाते हैं। फटाफट आप इसको तैयार करके सर्व कर सकते हैं अगर मेहमान आ रहे हो फौरी तौर पर। और बोनलेस में बनाएंगे तो चिकन को गलने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त ठिकरी की दाल जो है वो तैयार हो रही है
और साथ में हम चिकन राइस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। चिकन राइस बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका दिल चाह रहा हो कि कुछ डिफरेंट बनाने का, तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है ये। और अभी इसमें हमने बघार जो लगाना है वो सामान हमने अलग रखा हुआ है, जिसमें लहसुन है, लाल मिर्च साबुत है, ज़ीरा है, सौंफ है, और इसमें लेमन जूस आखिर में ऐड करेंगे, जिसकी खटास जो है ना वो आपकी बहुत ज़बरदस्त आएगी। इसलिए कि लेमन जूस को अगर हम शुरू में ऐड करते हैं तो किसी भी खाने में तो कड़वाहट भी आ सकती है, तो इसलिए हमें इसे हर रेसिपी के अंदर एंड में ऐड करना चाहिए। जैसे इमली होती है, इमली को हम आखिर में ऐड करें तो इसकी खटास अच्छी तरह से आपको मिल रही होती है। इसी तरह से हम चल रहे हैं अपने चिकन राइस की तरफ, और थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया और इसे थोड़ा मिक्स किया आपने, और इसके बाद डायरेक्टली आप चाहें तो चिकन से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि चिकन में जो है एक महक होती है ख़ास किस्म की जो बहुत ज़्यादा तंग करती है आपको। ठीक है, मैं इसमें ये आइडिया आपको दे रहा हूँ। और इसके साथ आपने क्या करना है कि लहसुन को ऐड कर देना कच्चा, ठीक है, और इसे आपने डायरेक्टली मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 1-8 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो इसकी जो स्मेल है ना चिकन की, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यही स्टाइल से आप अंडरकट बीफ में बना सकते हैं, बीफ राइस जो है, या फ़िश में आप तैयार कर सकते हैं। ऑप्शंस, स्टाइल, तरीक़ाकार, मसाले, सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन सिर्फ मीट आप चेंज करेंगे। तो उससे आप प्राउन राइस, उसके साथ फ़िश राइस या बीफ राइस भी बना सकते हैं। तरीक़ाकार वही होगा जो स्टार्ट में हमने तरीका किया है कि थोड़ा सा ऑयल डाला आपने, उसके अंदर बीफ डाल दिया या चिकन डाल दी या फिर फ़िश या प्राउन डाला, उसको अदरक लहसुन के साथ हल्का सा पकाया। पकाने के बाद ताकि उसकी महक दूर हो जाए, उसके बाद मसाले सारे ऐड कर दिए। मसाला बनाने के बाद आखिर में बॉइल्ड राइस ऐड किया आपने और उसको दम पे लगा दिया, और आपके राइस मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ थोड़ी देर गुजर चुकी है, 1-8 मिनट के बाद हमने इसे खोला, और उसके बाद जैसे इसका कलर चेंज हुआ और इसी के साथ हमने थोड़ा भून लिया, यानी कि ये पकेगा नहीं लेकिन भुन चुका होगा। ठीक है, महक इसकी दूर करना ज़रूरी है हमेशा चिकन की, वरना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर रहती है तो पूरे खाने का फ्लेवर ही जाता रहता है। तो इसमें आपने अब मसाला बनाने के लिए आपने क्या करना है कि टमाटर को लिया, वो ऐड कर दिया आपने, उसके साथ कसूरी मेथी मैंने डाल दी, थोड़ी गरम मसाला ऐड कर दिया, इसमें लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से, अगर स्पाइसी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके ऊपर है। ज़ीरा पाउडर आ गया, ठीक है जी, हल्दी आ गई, काली मिर्च, थोड़ा सा नमक हमेशा कम ज़्यादा, इसलिए कि राइस में भी, राइस के हिसाब से भी हम नमक डाल रहे हैं तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। कम रखें बेहतर है बनिस्बत इसके कि ज़्यादा कर दें, कम करने में फिर प्रॉब्लम होगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है जी, चॉप। अब इस मसाले को, चिकन सिर्फ हमने हल्की सी भुनी थी ऑयल के अंदर अदरक लहसुन के साथ, अब ये मसाले के साथ ये भुनेगी, पकेगी। जब तक चिकन पक ना जाए, गल ना जाए, जब तक आपने राइस शामिल नहीं करना है, इसलिए कि राइस बॉइल्ड हुए हुए हैं, इसलिए कि उसको पकने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन चिकन अगर कच्ची रह गई और राइस आपने पहले डाल दिए तो चिकन जो है वो, राइस जो है वो ख़राब हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये हमने इसमें मसाले को मिक्स किया, हल्का सा भूनना है चिकन के साथ स्मेल के लिए, और उसके बाद थोड़े से पानी के साथ इसे हमने चढ़ा देना है पकने के लिए। और बल्कि इसमें जो टमाटर होता है बेसिकली वो ही काफ़ी होता है इसको पकाने के लिए, गलाने के लिए, लेकिन ये कि एहतियातन थोड़ा सा पानी ऐड करें, लेकिन इसलिए कि मसाला जल ना जाए। मसाला अक्सर लोग जल्दबाजी के अंदर बहुत ज़्यादा भूनते हैं या तेज़ आंच पर छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर लोगों का खाना जो है उसमें कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट आने की वजह सिर्फ ये है कि मसाला आपने ओवर कुक कर दिया है। मसाले को हमेशा लाइट धीमी आंच पर या तेज़ आंच पर भी आप भून रहे हैं तो आप उसके करीब रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 मिनट के लिए अगर खाली मसाला भून रहे हैं तो 1-8 मिनट के लिए भूनें। उसके फ़ौरन बाद आप उसमें पानी ऐड कर दें ताकि मसाला जले नहीं और फ़ौरन उसका टेम्परेचर जो है ऑयल का नीचे आ जाए। ठीक है जी, यहाँ हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया।
और जब तक ये पक रहे हैं तो मैं अपनी दूसरी डिश को देखूंगा। ये देखें कलरफुल, काफ़ी खुशबूदार सी एक चिकन है। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी बनाकर सर्व कर सकते हैं, सादे राइस के साथ या रोटी वगैरह के साथ, नान के साथ, इसलिए कि इसमें कसूरी मेथी वगैरह की जो खुशबू है ना, वो आपके खाने का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट कर देती है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। और ये आपके यानी कि जो देसी खाने हम खाते हैं उसी की टेस्ट का बेहतरीन जो फ्लेवर है वो बना रहा होता है। ठीक है, इसमें आप इसको थोड़ी देर ढक्कन लगाकर पकाएंगे तो चिकन गल जाएगी, मसाला गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें राइस ऐड करना चाहते हैं कर दें, वरना सिर्फ इसको अकेले भी इंडिविजुअल सर्व कर सकते हैं आप किसी भी रोटी या नान वगैरह के साथ। यानी कि एक ही रेसिपी में आप 2 रेसिपी बना सकते हैं। चलें, जब तक ये बन रहा है दाल को चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। ठीक है जी, ये देखें दाल, इसमें मैंने आपसे पहले कहा था कि सख्त होती है दाल, गलने में थोड़ी सी टाइम लगाती है। ये देखें अभी इसकी जगह सॉलिड जगह बनी हुई है, अभी दाल प्रॉपर गली नहीं है। ठीक है, ये देखना थोड़ी देर में जैसे गल जाए उसके बाद फिर आप इसमें गोटा लगा लें। और मेरे पास जो है वो मशीन है जिससे मैं इसका गोटा लगा लेता हूँ अक्सर हलीम वगैरह का। एक आध ऐसी इक्विपमेंट आपके पास लाजमी होना चाहिए जिससे आप काम को आसान बना सकें, इसलिए कि टाइम है शॉर्ट, आजकल बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है हमारे पास, इसलिए कि बहुत सारे और काम होते हैं उनको भी हमने निपटाना होता है। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करके चलाएंगे, चीज़ों को इस्तेमाल सही करना सीख लेंगे और किचन इक्विपमेंट सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका काम भी आसान होगा और चीज़ें भी आपकी जल्दी बन जाएंगी और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पर बघार का सामान छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुड़ वाले जो खीर है वो हम तैयार करेंगे। उसमें गुड़ चाहिए होगा हमें, और गुड़ में बहुत फ़ायदा है। यानी कि आपको अगर बहुत ही पुरानी खांसी है और वो ख़त्म नहीं हो रही है तो पुरानी गुड़, यानी कि 1 साल पुरानी, उसको हम काली गुड़ कहते हैं। काली गुड़ जो है ना वो आपको मिल जाते हैं पंसारी की दुकान पे। ठीक है जी, उसको कहें पुरानी गुड़ दे दें, काली गुड़ भी कह सकते हैं उसको। तो उसका कलर ही वो डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जब पुरानी होती जाती है गुड़ तो उसके बाद उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। पहले वो ऑफ वाइट होता है, फिर हल्का सा लाइट ब्राउन होता है, फिर डार्क ब्राउन हो जाता है, फिर काले रंग का हो जाता है। जब वो काला हो जाता है तो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का अगर आप इसको रात को सोने से पहले, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं, गले में हमेशा बलगम रहता है, सांस में, सीने में बलगम रहता है, फेफड़े जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, सांस सही लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सही तरीके से आपके जिस्म में जा नहीं रहा होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है कि वो एक टुकड़ा जो है ना गुड़, पुरानी गुड़ का एक टुकड़ा रात को सोने से पहले उसको चूस कर मुंह में रखें, हल्का हल्का उसको चूसते रहें, चबा लें, जैसे हम चॉकलेट खाते हैं या कोई टॉफ़ी वगैरह खाते हैं उस तरह से। और इसको आप ज़्यादा 2-3 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ अगर कहवा यानी कि गुड़ को आप मुँह में रख कर पूरा ना खाएँ, और जैसे कि अरब वगैरह में कहवा पिया जाता है, चीनी की डली होती है वो मुंह में रख लेते हैं, उसके बाद ऊपर कहवा ऊपर से ले रहे होते हैं, डली जो है मुंह के अंदर ही रह रही होती है। ठीक है, और कहवा जो है वो आपके जिस्म में जा रहा होता है। तो ग्रीन टी बना लें और उसके साथ जो है इस तरह से आपने गुड़ का टुकड़ा अपने मुंह में रखा और उसके बाद ग्रीन टी चुस्की लेकर जैसे चाय पी रहे होते हैं वैसे आप पीते रहें। जब ग्रीन टी ख़त्म हो जाए साथ में उसी के साथ साथ आप जो है गुड़ को कंप्लीट उसको क्लियर कर लें, यानी कि खा लें। और यकीन करें 2-3 दिन आप करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, इसलिए कि अक्सर वो लोग जो लोग काम करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कॉटन इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, और उसके आपको पता ही है कॉटन जब उड़ता है तो वो सांस के ज़रिए इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है, तो फेफड़ों को जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि लोग जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कॉटन फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, तो वो लोग लाजमी रात में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, टाइम ये हो गया, रेसिपी हमारी फाइनली तैयार हो रही है, बहुत ही मज़ेदार सी, और टाइम हो गया ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टिकरी की दाल जो है वो तैयार हो गई है और साथ में से हमने डिश आउट कर लिया है। जैसे कि मैंने कहा कि इसको पतीली के अंदर ही आपने मिक्स करना है,
लेमन जूस को आखिर में, लेकिन मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि ये कि आपको पता चल जाए कि पतीली के अंदर ही मिक्स करके लेमन जूस को और उसके बाद पूरी दाल को आपने इस तरह से चला लिया। और उसके बाद अब आ रही है बारी बघार की। बघार में सबसे पहले जाएगा लाल मिर्च। बघार के भी कुछ आदाब होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था और इंशाल्लाह अभी भी आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें हम पहले डालते हैं, कुछ बाद में डालते हैं, तो उससे टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। वरना क्या होता है कि हम तमाम चीज़ें इकट्ठे डालें तो कुछ चीज़ें जल जाती हैं, तो वो टेस्ट के बजाय वो उसमें आपके फ्लेवर को बिल्कुल ही ख़राब कर दें। सबसे देर में जो चीज़ बघार के लिए तैयार होती है वो है लाल मिर्च, इसलिए लाल मिर्च सबसे पहले हम उसको अगर ऐड करें, उसके बाद फिर ज़ीरा और जो लहसुन है बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा आपका और हर कलर जो है ना वो आपको अच्छा सा नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो चिकन राइस है वो भी फाइनली पक चुका है। ठीक है, इसको मैंने किया मिक्स, थोड़ी सी इसमें नमी मौजूद है ताकि इसमें हम राइस जब डालें तो राइस जो है वो जो बॉइल्ड राइस है, कनी वाले बॉइल्ड राइस किए हुए, ताकि वो एक कनी जो है वो उसी के अंदर ही पक कर दम पर लग जाए। ठीक है, चलो जी, ये हमने ऐड कर दिया और राइस को किया मिक्स आपने। ये जो पीसेस बन जाते हैं ये नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है जी, ये आपने इसको मिक्स किया अच्छी तरह ताकि राइस में फ्लेवर पूरा मुकम्मल जो है वो चला जाए। उसके बाद इसको आपने कर देना है दम पर। चले जी, चिकन राइस भी चिकन बन गया, राइस डाल दिए, दम पर लग गया। ठीक है जी, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ इसकी तरफ। ये देखें लाल मिर्च सबसे पहले जब कलर आ गया, पहले मुरझाई भी लाल मिर्च थी, अब ये शाइन वाली लाल मिर्च हो गई। इस तरह हो जाए उसके बाद सेकंड चीज़ डालनी है आपने लहसुन के स्लाइस। लहसुन के स्लाइस के बाद फिर आपने ज़ीरा और सौंफ इकट्ठे डाल देना है, तो क्या होगा कि वो पूरे कलर आपके सारे बेहतरीन रहेंगे और बघार की जो मकसद है ना वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए कि देखें लाल मिर्च अच्छा सा कलर आ गया और इस वक्त जो गार्लिक के स्लाइसेस हैं उसमें आप देख रहे हैं ब्राउन सा हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। ओवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ मैंने सौंफ डाल दिया और ये है मेरे पास ज़ीरा, ये भी ऐड कर दिया और इसे किया मिक्स। ये है फाइनली आपका तैयार बघार। और जो गार्लिक के स्लाइसेस हैं वो आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ओवर ब्राउन नहीं किए मैंने, हल्का सा गोल्डन रखा है, तो इसका फ्लेवर भी आपको वैसे ही मज़ेदार सा आएगा। ये आ गई बघार। ठीक है जी, और मज़ेदार दाल टिकरी की जो है तैयार है। ऐसी दाल हो तो फिर मेरे ख़्याल से किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दाल ही आपकी रेसिपी का मेन जो कोर्स का जो मेन हिस्सा है वो होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है हम बनाने जा रहे हैं खीर, और वो भी गुड़ वाली। साफ़ गुड़ अगर है तो उसको बारीक कद्दूकश कर लें, जल्दी हल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि गुड़ अच्छा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो इसे पानी में डालकर पकाकर छान लें, तो इसमें मिट्टी या कचरा वगैरह होता है, इसलिए कि ये बनता गुड़ जो है नेचुरल स्टाइल से बनता है, इसको मशीनों में बनता नहीं है। तो जो बना रहे होते हैं इसमें भूसा या गन्ने की जो छिलके होते हैं वो चले जाते हैं। तो इसको आपने दो तरीके से, अगर आपको लगता है नहीं साफ़ गुड़ है तो फिर आप इसको बारीक कद्दूकश करके इस्तेमाल कर लें, या फिर इसे पकाकर पानी जैसा शीरा बना लें। बनाने के बाद उसे छान लें। तार वाला शीरा नहीं होगा, सिर्फ गुड़ और पानी को मिक्स करके शीरा बनाएंगे, यानी कि हल हो जाए, उसको छानेंगे तो आप सारी मिट्टी और वो बाकी चीज़ें जो हैं अलग हो जाएंगी इसकी। ठीक है, यहाँ हमने क्या करना है कि थोड़ा सा घी लिया आपने, इसमें इलायची के दाने ऐड कर दिए और थोड़ी सी लौंग ऐड कर दी। ठीक है, ये आपका बनने जा रहा है बेहतरीन सा खीर, और वो भी इसको हम कहते हैं गुड़ वाली खीर। तो गुड़ वाली खीर बनाने के लिए
घी के अंदर ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर दी और उसके बाद मेरे पास है यहाँ बॉइल्ड या पानी में भिगोए हुए चावल। टूटे चावल होते हैं टोटे, उसको आप रात को धोकर पानी में भिगो दें, 2-3 घंटे पहले भिगो दें, या फिर धोकर चावलों को, जो नॉर्मल घर वाले चावल होते हैं, उसको आपने ग्राइंडर में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसको पीस के रख लिया। ठीक है जी। और ये हमने इसमें ये ऐड कर दिया। ठीक है जी। और इसके बाद इसको हमने भूनना है। इसके बाद हम दूध डालेंगे और चीनी या गुड़ डालकर इसको हम पकाएंगे और ये हमारी खीर तैयार हो जाएगी। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है हमारी। हमने आपके लिए टिक्की दाल जो है वो तैयार की है, साथ में जो है चिकन राइस जो है वो बनाए हैं और साथ में जो है बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाली खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। तमाम चीज़ें गर्मा गर्म मौजूद हैं। एक टाइम का मेन्यू अगर आप बनाते हैं तो आपको हम कोशिश करते हैं कि इस तरह का आइडिया दे दें कि आप इसके साथ जो है इसको सर्व कर सकते हैं। जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं, मेहमान अचानक आने वाले हों तो उनको आप सर्व कर सकते हैं। राइस के अंदर जैसे कि मैंने बताया ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे, आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन बोनलेस भी डाल सकते हैं इसमें, आप बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सी फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ वाली खीर ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको घी डाला, हमने थोड़े से गरम मसाले ऐड किए, जिसमें जो इलायची के दाने थे और लौंग थे वो कड़कड़ाया, उसके अंदर जो है ना हमने गुड़ और साथ में जो है चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो डाला। उसके बाद फिर हमने इसमें जब थोड़ा सा गरम चीज़ में कभी भी दूध ऐड नहीं करेंगे वरना दूध फट जाता है। कोशिश करेंगे जब हम इसको मिक्स कर लें उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें ताकि चूल्हे से हटाकर शर करके आवाज़ नहीं आनी चाहिए दूध की, इसलिए कि जब ये चीज़ होगी तो ये दूध फट सकता है फ़ौरन ही। तो इसे आपने चूल्हे से हटाकर फिर थोड़ा दूध डालकर फिर उसके बाद आप उसको पकाना शुरू करेंगे तो जो वो है अपना क्या नाम है चावल जो हमने टूटे डाले हुए इसके अंदर वो फूल जाएंगे और खीर जो है गाढ़ी हो जाएगी। और इसके साथ जो गुड़ का जो फ्लेवर है ना वो भी इसके साथ पकेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। दाल बहुत ही आला है, इसको आप सादे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे एहतमाम कर लें, इसलिए कि कभी कभार सादा खाना जो है ना वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से मैंने आपको अभी इसमें कड़ी पत्ता हमने लास्ट में फिर बघार बनाकर इसके अंदर डाल दिया था, वो हम रह चुका था वो हमने इसमें डाल दिया। तो कड़ी पत्ता ज़ाया ना करें, ज़ीरा कड़ी पत्ता लहसुन जो भी चीज़ें इसमें बघार में डाली है उसको खाने के लिए है ताकि आपका हाजमा अच्छा हो और आप जो है सेहतमंद रहें। टाइम हो गया है खुदा हाफिज़ करने का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।